हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो फिलहाल आज के वीडियो में हम करने वाले हैं किंग कोहली की कवर ड्राइव गोल्ड शॉट 629 जो कि हमारा शॉट ऑफ द वीक है, उसका डिटेल रिव्यू ई स्पोर्ट्स और रैंक्ड में। फिलहाल आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है वीडियो शुरू करने से पहले कि कई लोगों को जो मेरी वीडियो है वो फीड में नहीं मिल रही है, मतलब वो स्क्रॉल कर रहे हैं, फीड में नहीं आ रही है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जो सब्सक्राइब के बटन में। एक बार वीडियो को पॉज करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, मेरी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, तो जिससे आपको वीडियोस आपकी फीड में मिलने लगे। तो चलिए अब हम इस शॉट को शॉर्ट बुक में देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो इसका एरिया दिखा रहा है वो कवर दिखा रहा है। आइडियल कनेक्शन जोन इसकी नी है। स्ट्रोक शॉट है कवर्स की डायरेक्शन में। तो अब हमने इसको परचेज कर लिया है। अब हम इसको शॉर्ट मैप में देखेंगे तो ये आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फ्रंट फुट पर मिलेगा, बैक फुट पर नहीं मिलेगा 8 PM की डायरेक्शन में। तो चलिए अब हम इसकी लेंथ चेक कर लेते हैं। तो जो ये अपनी लेंथ है वो यहाँ से ऐसे समझ लीजिए कि यॉर्कर लेंथ से लेकर शॉर्ट गुड लेंथ तक की बॉल्स को कवर कर लेता है, जो स्विंग बॉल्स होती है जिनका बाउंस लो होता है। तो इनके बीच की जो लेंथ होती है, इन सब लेंथ को यहाँ पर ये कवर करता है, यॉर्कर से लेके शॉर्ट गुड लेंथ तक। चलिए अब हम इसकी पोजीशन देख लेते हैं। तो अगर कोई आपको यहाँ पर वाइड यॉर्कर कराता है तो आपको डिफॉल्ट पोजीशन से एक स्टेप आगे आना है, मतलब आपको लगभग 2.5 स्टेप की डिस्टेंस रखनी है वाइड यॉर्कर को खेलने में, मतलब यॉर्कर लेंथ को खेलने में। अब कोई आपको यहाँ पर गुड लेंथ पे बॉल डालता है बिल्कुल पीछे की, अब एगर का बाउंस ज़्यादा है तो इसलिए आप यहाँ पर एक स्टेप पीछे से खेलेंगे, तो बाउंस के अकॉर्डिंग आपको पोजीशन करनी है। अब जैसे यहाँ पे इयान बटलर की बॉल है, अब इन्होंने डिफॉल्ट गुड लेंथ पे बॉल डाली, इनका बाउंस काफ़ी लो है, तो आप यहाँ पर 2 स्टेप से भी खेल सकते हैं स्विंग के अकॉर्डिंग। तो ये इसकी पोजीशन है। तो चलिए अब हम इसके बाद इसकी टाइमिंग की बात कर लेते हैं। तो जो इसकी टाइमिंग है वो इसके लिए एक पॉजिटिव चीज़ है। जैसे इसकी टाइमिंग जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है। फुल पेस बॉलर है यहाँ पर मार्क वुड, और फुल पेस बॉल है, तो देखिए हाथ से छूटते ही आपको मारना है। तो टाइमिंग करना इस शॉट का ईजी है, आप आसानी से टाइमिंग कर सकते हैं। और आपको मैं इस शॉट के बारे में बता दूं कि इस शॉट में जो सबसे अच्छी चीज़ है वो है इसकी पावर। बहुत ज़्यादा पावर है इस शॉट में। अगर आप अच्छी टाइमिंग करेंगे तो आपको 4 रन मिल जाएंगे अगर फील्डर नहीं होगा तो। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं इसकी एप्लीकेशन। तो देखिए स्पिनर की जो यहाँ पर दूसरा बॉल होती है, एगर करा रहे हैं, आसानी से कनेक्शन होता है। और जीरो पेस की एगर की जो बॉल है वो भी आसानी से यहाँ पर कनेक्शन बना लेती है स्पोर्ट्स में। लेकिन जैसे ही हम देखेंगे यहाँ पे कैरम बॉल फुल पेस की है, कनेक्शन नहीं बनाएगा। अगर आप इसको यहाँ पर लेट खेलेंगे तो ही यहाँ पर कनेक्शन बनेगा। यहाँ पे टाइमिंग मीटर देखिएगा ऊपर, यहाँ पर कितना लेट कनेक्शन हुआ है। अब यहाँ पर देख लेते हैं यॉर्कर लेंथ पर अगर कैरम होती, तो यॉर्कर लेंथ पर अगर डीप यॉर्कर है आसानी से यहाँ पर कनेक्शन बन जाएगा कैरम बॉल पे। तो अगर हम देख लेते हैं यहाँ पर जो उससे पीछे की वाइट लाइन से पीछे की यॉर्कर बॉल होगी अगर कैरम लेंथ पे, तो उस पर भी कनेक्शन बनेगा। थोड़ा और पीछे की देख लेते हैं, यहाँ पर भी कनेक्शन बन जाएगा। तो ये चीज़ है यहाँ पर ई स्पोर्ट्स में। अब मैं यहाँ पे आपको रैंक्ड में दिखाता हूँ जहाँ पे चीज़ें डिफरेंट है। अब देखिए यहाँ पर कैरम बॉल है फुल पेस की, कनेक्शन नहीं बन रहा है, आप लेट खेलेंगे कनेक्शन बनेगा। अब इसके बाद मैं आपको यॉर्कर लेंथ पे दिखा देता हूँ। अब देखिए लाइन से पीछे की बॉल है, मतलब आगे की बॉल है, तो कनेक्शन बन रहा है यहाँ पे फुल पेस की बॉल। अब ये लाइन के ऊपर बॉल है, इस पर देखिए कनेक्शन नहीं बना, लाइन से हल्का सा पीछे थी। और आप यहाँ पे दोबारा देख लीजिए, दोबारा से कनेक्शन नहीं बना, जबकि ई स्पोर्ट्स में बन रहा था। अब यहाँ पर देखिए महासे की बॉल काफ़ी बाउंस होती है, यहाँ पर दूसरा वगैरह पे, मतलब जो पीछे की जो बॉल होती है उस पर रैंक्ड में भी दिक्कत नहीं होती है। अब यहाँ पे टॉप स्पिन पे भी देख लीजिए, टॉप स्पिन भी दोनों में, मतलब दोनों में फुल पेस में कनेक्शन बना लेती है। अब यहाँ पर एक बार देख लेते हैं जो यहाँ पर लेग स्पिनर की टॉप स्पिन है, और ये देखिए कितना अच्छा कनेक्शन हुआ है, कितनी खूबसूरत यहाँ पर कवर ड्राइव लग रही है। अब यहाँ पे लेग स्पिन की बात कर लेते हैं। तो लेग स्पिन बॉल आसानी से कनेक्शन बना लेगी, आप सही पोजीशन से खेलेंगे। यहाँ पे हसरंगा हमें करा रहे हैं। अब यहाँ पे लेकिन जैसे ही आप देखेंगे फ्लिपर बॉल है, तो फ्लिपर बॉल नॉर्मल टाइमिंग से कनेक्ट नहीं होगी। आप अगर इसको लेट खेलेंगे तो ही कनेक्शन बनेगा। हमने जैम्पा की बॉल भी आपको दिखा दी। अब देखिए हम इसको लेट खेल कर दिखाएंगे। टाइमिंग मीटर पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लेट खेला है तो यहाँ पर फ्लिपर पर कनेक्शन बना है। अब यहाँ पे हम फ्लिपर आपको बिल्कुल यॉर्कर लेंथ पे दिखा देते हैं, क्योंकि जो शॉट है वो नी लेंथ का है, तो यॉर्कर पे इसका कनेक्शन मैं आपको दिखा देता हूँ। ई स्पोर्ट्स में सबसे पहले तो देखिए कनेक्शन बन रहा है, लाइन की बॉल है, लाइन पर भी कनेक्शन बन रहा है। अब एक बार इसके बाद लाइन से पीछे की बॉल दिखा देता हूँ, यहाँ पर ये दिक्कत दे रहा था हसरंगा की बॉल।
अब यहाँ पर दोबारा से हसरंगा की बॉल, इस साइड से मैं आपको दिखा देता हूँ, इस साइड से भी दिक्कत दे रहा था, लाइन से थोड़ा और पीछे की बॉल। यहाँ पर जैम्पा पे देख लीजिए, जैम्पा ने भी फ्लिपर बॉल कराई और देखिए कितनी अच्छी यहाँ पर ड्राइव लगी और काफ़ी अच्छा चौका मिल गया हमें। तो यहाँ पर एक चीज़ मैंने देखी कि ई स्पोर्ट्स पे इसका कनेक्शन जो था वो काफ़ी सही था, सिर्फ वो 1 2 3 बॉल जो हसरंगा की थी वो मिस हुई, यहाँ पर जैम्पा पे कनेक्शन सही हो रहा था। अब यहाँ पर एक बार रैंक्ड में देख लेते हैं। अब यहाँ पर हम जो बॉल खेली थी वो थी लेग स्पिन, कनेक्शन हुआ। अब फ्लिपर खेलेंगे फुल पेस, गुड लेंथ, कनेक्शन नहीं होगा। लेट खेलेंगे हम इस बॉल को, देखिए लेट होने पर कनेक्शन बन जाएगा। अब यहाँ पर यॉर्कर लेंथ पे फ्लिपर देख लेते हैं, तो यॉर्कर लेंथ पे यहाँ पर देखिए बिल्कुल अंदर की बॉल है, यहाँ पर कनेक्शन बन गया है। अब जैसे ही हम थोड़ा सा पीछे आएंगे लाइन से और यहाँ पर देखिए कनेक्शन बनना बंद हो गया। अब दोबारा से हम एक बार देख लेते हैं और देखिए दोबारा से इस बार कनेक्शन बन गया, मतलब कुछ भी सर्टेन नहीं था। रैंक में इसका जो मामला था वो 50-50 था। अब हम पेसर्स की बात कर लेते हैं, तो देखिए अगर आपको थोड़ा सा मतलब नॉर्मल बाउंस वाला बॉलर कराएगा और अगर आप इस लेंथ की बॉल खेलने जाएंगे तो यहाँ पर कनेक्शन नहीं बनेगा। अब हम इसी चीज़ को आपको दिखाते हैं लो बाउंस वाले बॉलर पे। सबसे पहले हम डिफ़ॉल्ट गुड लेंथ से शुरुआत करेंगे, तो डिफ़ॉल्ट गुड लेंथ पे देखिए कितना अच्छा कनेक्शन हो गया, हमें 4 रन मिल गए हैं 30 यार्ड फील्डर के बगल से। अब इसके बाद हम लेंथ को थोड़ा सा पीछे करेंगे और हम बिल्कुल आगे जाके खेलेंगे बाउंस के अकॉर्डिंग, तो देखिए कनेक्शन बन गया क्योंकि ये लो बाउंस बॉलर है। अब हम यहाँ पर रैंक्ड की बात कर लेते हैं, तो रैंक्ड में देखिए यहाँ पर डिफ़ॉल्ट गुड लेंथ की बॉल थी, आसानी से कनेक्शन बन गया। इसके बाद हम प्रॉपरली आई बटलर की बॉल्स को देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए डिफ़ॉल्ट गुड लेंथ की बॉल है, आप अपनी पोजीशन पे खड़े रहे, कनेक्शन बन गया। अब हम धीरे धीरे लेंथ को पीछे करेंगे और देखेंगे कैसा कनेक्शन इसका बन रहा है। अब ये देखिए हमने थोड़ा सा डिफ़ॉल्ट गुड लेंथ से पीछे की बॉल कराई है, यहाँ पर हल्की सी शॉर्ट गुड लेंथ की बॉल, और इस पर भी हमें 4 रन मिल गए। अब हम थोड़ा सा और पीछे की बॉल कराएंगे, अब देखिए हमने थोड़ा और पीछे की बॉल कराई है और इस पर भी हम बिल्कुल आगे जाके खेल रहे हैं और वहाँ से कनेक्शन बन गया। अब हम बिल्कुल शॉर्ट पिच बॉल डालेंगे, जिसको अंपायर कई बार मतलब रेयरली बाउंसर दे भी देते हैं क्योंकि ये स्विंग बाउंसर है। अब इस बार हम इस पोजीशन से भी खेल लेते हैं ओवर द विकेट और इस पर भी कनेक्शन बन गया है। तो लो बाउंस बॉलर पे आप पीछे की बॉल भी खेल सकते हैं। अब हम यॉर्कर लेंथ की बॉल्स देख लेते हैं। अब यहाँ पर नसीम शाह बॉल डाल रहे हैं, यहाँ पर इन्होंने इन स्विंग बॉल डाली है और इन स्विंग आउट स्विंग का भी फ़र्क पड़ता है, मैं आपको आगे बताऊंगा। अब यहाँ पर देखिए दोबारा पहली वो लाइन की बॉल थी, लाइन से पीछे की बॉल थी और देखिए दोनों पर कितना अच्छा कनेक्शन हुआ है, काफ़ी खूबसूरत कनेक्शन बन गया है यहाँ पर। अब हम यहाँ पर इयान बटलर की बॉल देख लेते हैं, ये लाइन की बॉल है, कनेक्शन बन गया है। अब नेक्स्ट बॉल हम इसके बाद देखेंगे यहाँ पर लाइन से थोड़ा सा पीछे की बॉल। अब यहाँ पर देखिए रैंक में दिक्कत हो रही, जबकि ई स्पोर्ट्स में इस तरह की बॉल पर कनेक्शन बन रहा था। अब हम थोड़ा सा आगे जाके देखने की कोशिश की, हालांकि ये पोजीशन भी ठीक नहीं थी, तो यहाँ पर इयान बटलर पे ये चीज़ दिक्कत हो रही थी। अब यहाँ पर एक बार देख लेते हैं ओवर द विकेट, तो ओवर द विकेट भी हमें दिक्कत हो रही थी। अब जैसे हम देखेंगे यहाँ पे हमने थोड़ा सा पीछे की बॉल डाली है, इन स्विंगर डाली है, तो इस पर कनेक्शन बन गया। अब हम थोड़ा सा और आगे की बॉल डालते हैं, मतलब फुल और लाइन के बीच की, और उस पर भी कनेक्शन हुआ, इन स्विंगर बॉल थी ये। अब हम इसके बाद आर्क लैंडवेल्ट की इन स्विंगर देखते हैं और देखिए सरप्राइजिंगली यहाँ पर इन स्विंगर भी कनेक्ट नहीं हुई है, जबकि आउट स्विंगर तो हो ही नहीं रही थी इस लेंथ पे। और इसके अलावा यहाँ पर देखिए फास्ट मीडियम बॉलर है, स्लोअर बॉल हमने कराई और स्लोअर बॉल भी कनेक्शन नहीं बना पा रही थी इस लेंथ पर। अब हम एक बार आर्क लैंडवेल्ट की फुल पेस की आउट स्विंगर देखते हैं, देखिए इस बार कनेक्शन बन गया है। तो थोड़ा सा लक पे भी डिपेंड करता है, कई बार कनेक्ट हो रहा था, कई बार नहीं भी हो रहा था। हालांकि देखिए मीडियम बॉलर को हम लेकर आए हैं जो जे सेल्स हैं, उन पर भी कनेक्शन नहीं हुआ, हालांकि इनकी बिल्कुल जीरो पेस की बॉल कनेक्शन बना ले रही थी, तो उस पर ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही थी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं शॉट की रेटिंग की। तो मैं बाकी स्ट्रोक शॉट्स के अकॉर्डिंग इसको 7 की रेटिंग दूंगा, क्योंकि शॉट में काफ़ी अच्छी पावर है और ये अपनी डिफ़ॉल्ट गुड लेंथ पे काफ़ी अच्छा है। मतलब अगर आप इसको फुल लेंथ से लेकर यहाँ पर गुड लेंथ की बॉल्स के बीच में खेलेंगे तो आपको ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे सकता है। तो चलिए अब हम इसके बाद बात कर लेते हैं, इज इट वर्थ इट टू बाय और नॉट। तो अगर हम इस शॉट की पॉजिटिव साइड की बात करें तो वो है इसकी पावर। मतलब अगर उस डायरेक्शन में फील्डर नहीं है, आप अच्छी टाइमिंग कर देते हैं तो आपको ये 4 रन निकाल के दे सकता है। बाकी स्पिनर पे ज़्यादा कोई काम का नहीं है, लेकिन अगर आप विराट कोहली फैन है, कोई खूबसूरत दिखने वाला स्ट्रोक शॉट लेना चाहते हैं तो आप पेसर की यॉर्कर लेंथ और यहाँ पर गुड लेंथ के लिए इसको ले सकते हैं। बाकी आपकी पर्सनल चॉइस है, नहीं तो आप फ्री शॉट 165 यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल ये था हमारा इस शॉट का रिव्यू, और जो सब्सक्राइब बटन के बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको ऑल पे कर दीजिएगा, प्रेस कर दीजिएगा। फिलहाल वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो लोग भी नए हैं। फिलहाल मैं आपसे विदा लेता हूँ। गुड मॉर्निंग, बाय बाय, जय हिंद।